हेलो फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी बल्क में इमेजेस जो कि पीएनजी में होती है उसे आप किस तरह से जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी फॉर्मेट में आप अपनी इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बल्क में। वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं जहाँ पे आप फ्री में अपनी फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप 5 या 10 इमेजेस से ज़्यादा वहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर आप कन्वर्ट वगैरह करते हैं तो आपकी उनकी डिफरेंट टाइप की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, और उसमें आपको ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह भी नहीं मिलती, सिर्फ जस्ट आपको फॉर्मेट का ऑप्शन ही मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से इन्हें बल्क में कर सकते हैं, चाहे आप 50 आपकी इमेजेस है, 100 है, 200 है, 400 है, या फिर 500 इमेजेस है। जितनी इमेजेस चाहे आप एक ही साथ उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे उन्हें सेव भी कर सकते हैं। तो तरीका बहुत ही आसान है। आपने सिंपली अपना गूगल ओपन कर लेना है, या फिर कोई भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है एग्स एंड कन्वर्टर। एग्स एंड कन्वर्टर लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। ये सिंपली आपको फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप बल्क में जितनी इमेजेस चाहे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्स एंड कन्वर्टर इज़ अ फास्ट पावरफुल फ्री। और यहाँ पे ये सारी डिटेल इनकी मेंशन, और फॉर्मेट्स की बात करें तो हर किस्म का फॉर्मेट जो यहाँ पे सपोर्ट करती है। यहाँ पे देख सकते हैं जेपीईजी भी कर सकते हैं, टीआईएफ, पीएनजी, जी, गिफ, और इसके अलावा पीएसडी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे सारी की सारी अवेलेबल है। डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इनके डिफरेंट टाइप के वर्जन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका बहुत ही पुराना सिस्टम है जिसमें बहुत ही लो एंड विंडो वगैरह इंस्टॉल है, तो आप इनमें से 32 बिट का भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो 64 बिट का भी एप्लीकेशन की बहुत ही छोटी है, सिर्फ 25 एमबी की फाइल है। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे 64 बिट सपोर्ट नहीं करते, तो आप यहाँ पे 32 बिट का यहाँ पे विंडो सेटअप यहाँ पे ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी जो सिस्टम वो 64 बिट में है, तो आपने सिंपली यहाँ पे सेटअप विंडोज़ 64 बिट इसे डाउनलोड कर लेना है, तो आपको ईएक्सी फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ज़िप फाइल भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बाद में उसे अनज़िप करके इंस्टॉल करना होगा। तो आप यहाँ पे सेटअप को ही डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। सिर्फ 25 एमबी की फाइल है और आप इज़िली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक की भी यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, लिनक्स की भी है। तो आपने सिंपली यहाँ पे विंडो की डाउनलोड कर लेनी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से इसका इंटरफेस मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की। तो सेटिंग के लिए आई मैं सिंपली यहाँ पे सेटिंग के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है। ये आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ना भी करें तो उसका कोई ख़ास मसला नहीं है। तो मैं सिंपली अपनी जो थीम है यहाँ पे डार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप इनपुट पे आएँगे। इनपुट पे आने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी इमेजेस यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे पूरा फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी सारी की सारी जो फाइल्स हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे यहाँ पे व्यू बड़ा कर देता हूँ। तो अगर मैं अपनी फाइल्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 फाइल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं। और अब मैं सिंपली यहाँ पे अब आपका एक चीज़ आपने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने आउटपुट सेटिंग को बहुत ही ख्याल के साथ सेटिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने इसकी सेटिंग में कुछ कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपकी इमेज की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट की सेटिंग कर लेनी है। फॉर्मेट की जैसी सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी फॉर्मेट्स आ चुकी हैं। आप पीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जेपीईजी में भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जेपीईजी में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो क्वालिटी है यहाँ पे 80 पे सेट होती है, तो आपने 80 की बजाय इसे 100% कर देना है, ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो लूज़ ना हो। ये आपने सिंपली जेपीजी सेटिंग करने के बाद 100% पे क्वालिटी करनी है, उसके बाद ओके पे सेट करेंगे तो आपकी ये सेटिंग जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो मेरी ऑलरेडी ये फाइल जेपीजी में ही थी, तो इसलिए यहाँ पे सेम एज़ ओरिजिनल आ रहा है। आपका यहाँ पे जो जेपीजी है वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्शंस है, एक्शन में आपको पता चलता है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे कितनी कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब हमारा सिंपली सारी सेटिंग्स भी हो चुकी हैं, फाइल्स ऐड भी हो चुकी हैं। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे कन्वर्टिंग बड़ी ही तेज़ी के साथ स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई भी क्लाउड सर्विस में आपको इतनी फास्ट प्रोसेस नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सभी की सभी जो फाइल्स हैं यहाँ पे कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 10 फाइल्स रह चुकी हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा ये सारा का सारा काम हो चुका है। तो यानी कि आप मल्टीपल इमेजेस को बड़े ही लो टाइम में और अच्छी क्वालिटी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते मेरी 33 फाइल्स कितनी स्पीड के साथ यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी जितनी भी फाइल्स चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो 200 है, 400 है या फिर 500 या फिर 1000। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी-सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हैं, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।